आसमानी आफत की करते हैं। हिंदुस्तान में इससे तबाही मची हुई है। अगस्त का महीना तकरीबन खत्म होने वाला है, लेकिन बादल फाड़ तबाही से लोग अभी भी परेशान हैं। आसमान से आफत बनकर बरस रही बारिश की बूंदें कई इलाकों में काल साबित हो रही हैं। पहाड़ों से लेकर मैदान तक सैलाबी सितम जारी है। कहीं बादल फट रहे हैं तो कहीं सड़कें धंस गई हैं, कहीं मकान के मकान पानी में समाधि ले चुके हैं। नदियों का विस्तार विकराल रूप ले चुका है। उनका वेग ऐसा कि कोई भी खौफ खा जाए। बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, और उन्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे सड़कों पर मानो कोई समंदर आ चुका हो। कुदरत के इस कहर के आगे जिंदगी कितनी बेबस है, इसकी तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन अभी चारों तरफ मुश्किलों का मंजर कैसा, इन तस्वीरों में समझते हैं। पहाड़ों का हाल तो बुरा है ही, वहां तो लैंडस्लाइड ने लोगों को घुटनों पर ला दिया है। सड़कें जल समाधि ले चुकी हैं। ये 9 तस्वीरें आपके सामने टीवी स्क्रीन पर। पहाड़ से लेकर मैदान तक क्या स्थिति है, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। ये 9 बड़ी तस्वीरें हैं आपके सामने। इन सबके बीच बड़ी खबर यह कि भारी बारिश के चलते नेशनल हाईवे ध्वस्त हो गया है। भारी बारिश के बीच व्यास नदी उफान पर है और इसके चलते नेशनल हाईवे कैसे क्षतिग्रस्त हुआ, ये देखिए तस्वीरें। व्यास नदी अपने विकराल रूप में है और उसके चलते वो नदी के किनारों को कैसे अपने साथ बहा कर ले जा रही है। जरा तस्वीरें आप देखिए। ये मजबूत बना हुआ नेशनल हाईवे जबरदस्त बहाव की चपेट में आया तो वहां पर कैसे रास्ता टूट गया है। ये मरम्मत की कोशिशें तब शुरू होंगी जब विकराल रूप नदी का थोड़ा कम होगा। रास्ता पूरी तरह से बंद हो चुका है। इस तरफ से उस तरफ जाने वाले और उस तरफ से इस तरफ आने वाले लोग फंस गए। वैकल्पिक दूसरे रास्तों का इंतजाम उन्हें करना पड़ रहा है। ये तस्वीरें आप देख लीजिए, कैसे पानी का तेज बहाव वहां पर सड़क को लील गया। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। तो स्थिति यह कि हिमाचल के मंडी में व्यास नदी उफान पर है। भारी बारिश के बाद नदी उफान पर आ चुकी है। जलस्तर बढ़ने के चलते कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात। हिमाचल प्रदेश की मंडी में कुदरत का कहर ऐसा कि लोग अब कराहने लगे। पिछले कई दिनों से लगातार बारिश का दौर जारी है। व्यास नदी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ कई इलाकों में आ चुकी है। आसपास जो नदी के रह रहे हैं उनके मन में कई सारी आशंकाएं घर कर चुकी हैं। ये जरा तस्वीरें आप देखिए। आपने नदी का शोर सुन लिया, लेकिन मैं आपको ये जरा तस्वीरें दिखाने की कोशिश करता हूं कि कैसे हालात बहुत विकराल हैं। आप इस तस्वीर में जरा देखिए कैसे मंदिर के आसपास का पूरा इलाका जो है वो जलमग्न हो चुका है। ये देखिए पानी की तेज धार अपने आप में सारी कहानी बयां कर रही है और ये तस्वीरें तो बहुत कुछ कह रही हैं। लोग कैसे फंस गए इस किनारे या उस किनारे, आप उस तस्वीर में आसानी से समझ सकते हैं। अंदाजा लगाइए, ये देखिए पुल के नीचे से, बहुत नीचे से पानी बह रहा है और अंदाजा लगाइए कि ये पानी अगर थोड़ा और बढ़ा तो यहां पर लोगों का क्या हो सकता है। जो किनारे रहने वाले लोग हैं, मंदिर हैं, कई सारे घर हैं, वो पानी की जद में आ सकते हैं और वहां से जो जमीन का कटान हो रहा है वो लोगों के लिए एक बहुत बड़ी चिंता का सबब है। इससे पहले आपने व्यास नदी के चलते ही नेशनल हाईवे के टूटने की तस्वीर देखी थी। ये तस्वीर आप देख लीजिए कि रिहायशी इलाकों में कैसे ये नदी अब डरा रही है। स्थिति यह है कि भारी बारिश के चलते हालात लगातार खराब है। मंडी में लैंडस्लाइड के बाद मकान जमींदोज हो गया है। कई लोगों के घरों को खाली करवाया गया। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने टीवी स्क्रीन पर। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे भारी बारिश के बाद लोगों के घर तबाह हो चुके हैं। हम एहतियातन लोगों को क्या कहते हैं, प्रशासन क्या कहता है कि भाई बारिश हो रही है, आप घरों के अंदर रहिए। यहां घर तबाह हो चुके हैं। ये आप तस्वीरें देखिए पहाड़ों पर कैसे सैलाबी सितम इस वक्त लोगों पर बरप रहा है। आप इन तस्वीरों में देख पाएंगे। मैं आपको हिमाचल प्रदेश की मंडी की तस्वीरों को और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं, वहां हो क्या रहा है। भारी बारिश के बाद ये देखिए घर के ऊपर के हिस्से से ये वीडियो बनाया गया और आप देखिए कि कैसे इस घर की नींव हिल चुकी है। अंदर सब कुछ तहस नहस हो चुका है। ये सिर्फ ऊपर ऊपर आपको ये छत दिख रही है, लेकिन ये घर रहने लायक नहीं। अब आप ये देख रहे हैं, ये जो तस्वीर देख रहे हैं, आपको हो सकता है कि इस तस्वीर में आपको सब कबाड़ नजर आए, लेकिन सच्चाई ये है कि ये किसी के सपनों का आशियाना था। कोई यहां पर गुजर बसर कर रहा था, लेकिन भारी बारिश के बाद ये कैसे तबाह हो चुका है आप जरा तस्वीरें देखिए। बड़ी बात यह कि अगर यहां पर आप तस्वीर को थोड़ा ब्रॉड पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कई सारे घर इसमें क्षतिग्रस्त हुए हैं, प्रभावित हुए हैं। और सबसे ज्यादा चिंता की बात यह कि ये भी आने वाले वक्त के लिए
मौसम विभाग ने चेतावनी इस इलाके में जारी की है। बारिश का सितम जारी रह सकता है और ऐसा हुआ तो मुश्किलें और ज्यादा बढ़ जाएंगी। अब लद्दाख के द्रास से बड़ी खबर आ रही है। नदी में गिरे कार सवार की मदद की जा रही है और केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने मदद की, जो जानकारी मिली। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने नदी में गिरे कार सवार की मदद की। रिजिजू लद्दाख के द्रास जा रहे थे और तभी नदी किनारे कार सवार को उन्होंने नदी में देखा। तब काफिला रोककर उन्होंने मदद करना शुरू कर दी। इसकी तस्वीरें हम आपको स्क्रीन पर दिखा निकल के आ गया वहां से अंदर से निकला है। और राजस्थान के पाली में नदी में बह गई गाड़ी। गाड़ी में बैठी महिला और ड्राइवर भी बह गए। लोगों की मदद से दोनों की जान बचा ली गई। जान जोखिम में डालकर लोगों ने इन दोनों की जान बचाई। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने। इस पानी को पार करना मतलब मौत को दावत देने जैसा है। यहां पर जब ये करने की कोशिश की तो दो लोगों की जिंदगी कैसे तेज बहाव में फंस गई, ये आप देखिए। बड़ी बात यह कि वहां पर लोगों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर इन दो लोगों की जिंदगियां बचाई हैं। आप देखें कि कैसे रस्सी के सहारे रेस्क्यू किया गया है। तो आपने ये देखा कि कैसे पूरे देश में बाढ़ बारिश ने कहर बरपाया हुआ है। आपको कुछ और जानकारी दे देते हैं कि कहां कहां पर आसमानी आफत का रेड अलर्ट जारी किया गया है। इनमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश में अलर्ट जारी किया। जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और बिहार में भी चेतावनी जारी की गई। बारिश की वजह से उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर में लैंडस्लाइड से जबरदस्त तबाही भी देखी जा रही। पंजाब और हरियाणा में बीते कुछ घंटों से बारिश का सिलसिला लगातार जारी। पंजाब में आज कई जगहों पर बारिश को लेकर येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया। हिमाचल प्रदेश में 2 दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया। इनमें चंबा, कुल्लू, मंडी, कांगड़ा, शिमला, यहां पर खतरा सबसे ज्यादा है। बिलासपुर, सोलन, हमीरपुर में भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई। हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों में स्कूल बंद रखने के आदेश जारी कर दिए गए। दिल्ली के लोगों पर भी बारिश वाली मुसीबत मंडरा रही। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आज लोगों की परेशानियां और बढ़ सकती है, क्योंकि अगले कुछ घंटे बारिश के लिहाज से बहुत संवेदनशील बताए जा रहे हैं। बारिश के साथ साथ आकाशीय बिजली हो सकती है, इसकी भी चेतावनी जारी की गई। राजस्थान के बांसवाड़ा, बूंदी, कोटा और बारां में अलर्ट जारी कर दिया गया। रेलगाड़ियों के चलने को लेकर भी अलर्ट है। अब आपको पंजाब के होशियारपुर की तस्वीर दिखाते हैं। पंजाब के 9 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहां के हालात क्या है, जरा देखिए। पंजाब में भारी बारिश का दौर कल से लगातार जारी है। पंजाब के कई जिलों में मूसलाधार बारिश हो रही है। इस वक्त मैं होशियारपुर में हूं और यहां देखिए जो मुख्य सड़कें हैं वहां पर भी पानी की धार बह रही है और आज भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। कुछ जगहों पर रेड अलर्ट है तो करीब 9 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बाकी जिलों के लिए येलो अलर्ट है। इस वक्त आप देखिए सड़कें पूरी तरीके से पानी से लबालब हैं। पानी की धार बह रही है और आप देखिए किस तरीके से जो वाहन है वो पानी से होकर गुजर रहे हैं। पूरे पंजाब में स्थिति है, खासकर पठानकोट, गुरदासपुर, सुल्तानपुर लोधी, कपूरथला, अमृतसर, फिरोजपुर, फाजिलका, कई ऐसे जिले हैं खासकर जो रावी और ब्यास और सतलुज दरिया के किनारे जो इलाके हैं वो जलमग्न हो गए हैं। आप देखिए किस तरीके से जल भराव है, सड़कों पर पानी ही पानी यहाँ पर नजर आता है। और एहतियातन आज पंजाब में कई जगहों पर जो शिक्षण संस्थान हैं, जो स्कूल हैं, वो पूरी तरीके से बंद कर दिए गए हैं क्योंकि सड़कें टूटी हुई हैं, जल भराव है। ऐसे में बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए, छात्रों की सुरक्षा को देखते हुए स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए। और बड़ी खबर आपको बता दें, सतलुज नदी का पानी लोगों के लिए मुसीबतें बढ़ा रहा है। बाढ़ के बाद सतलुज नदी का जलस्तर बढ़ चुका है। किन्नौर के निचले इलाकों में अलर्ट जारी किया गया। यह तस्वीर आपके सामने। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में भारी बारिश के बाद फ्लैश फ्लड सतलुज नदी तक पहुंच चुका है। फ्लैश फ्लड का पानी सतलुज नदी वैसे ही उफान पर है और उसके बाद उसमें इस तरह से फ्लैश फ्लड का पानी अगर पहुंचेगा तो जरा अंदाजा लगाइए कि वहां क्या हो सकता है। ये फ्लैश फ्लड, क्लाउड बस्ट, ये घटनाएं जो हैं वो लगातार लोगों को डरा रही है पहाड़ी इलाकों में। ये जरा ये तस्वीर देखिए कितनी भयावह। सतलुज ब्लॉक
हिमाचल प्रदेश के किन्नौर की है और क्लाउड बस्ट के बाद कैसे फ्लैश फ्लड आ गया। ये तस्वीर आपके सामने टीवी स्क्रीन पर। अमूमन फ्लैश फ्लड तभी आता है जब वहां क्लाउड बस्ट होता है और आप देखिए कि ऊपरी इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में जब क्लाउड बस्ट हुआ तो निचले इलाकों तक कैसे ये सैलाब आ रहा है और अगर इसकी चपेट में कुछ आया तो क्या हो सकता है। इससे पहले कि आप तस्वीरें उत्तराखंड की देख चुके हैं, तमाम पहाड़ी राज्यों की देख चुके हैं, जम्मू में भी ऐसी तस्वीर सामने आई थी और अब ये आप जो तस्वीरें देख रहे हैं ये हिमाचल प्रदेश के किन्नौर की तस्वीर। राहत की बात यह कि जहां से फ्लैश फ्लड गुजर रहा है वहां पर कोई घर नहीं है, कोई व्यवसायिक प्रतिष्ठान नहीं है, वहां सड़क नहीं है और इसके चलते ही अभी ये आकलन किया जा रहा है कि यहां पर नुकसान बहुत कम हुआ है। हालांकि ये बहुत शुरुआती तौर पर आई हुई तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जो हमने आपको बताया था कि जो अलर्ट जारी किया गया पहाड़ी राज्यों में, उसका फलसफा क्या है ये देखिए तस्वीरें। इसमें आप देख सकते हैं कि कैसे ऊपरी इलाकों में क्लाउड बस्ट के बाद सैलाब नीचे का रुख कर रहा है। बताया जा रहा है कि यह सैलाब सतलुज नदी में जाकर मिल गया है और सतलुज नदी अब और ज्यादा उफान पर आ जाएगी, इस बात की आशंका है। यहां लोग भगवान से दुआएं कर रहे हैं कि लोगों को प्रकृति थोड़ी राहत दे।